वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो पहला लेक्चर मैंने दिया था प्रॉफिट लॉस पे बेसिक्स पे, तो आज हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करने वाले हैं विद ट्रेडिशनल मेथड्स विद शॉर्ट ट्रिक्स। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, ये हमारा इसको हम कहते हैं फर्स्ट सम बेसिक क्वेश्चंस। A gold bracelet is sold for ₹2000 at the loss of 20%. So what is the cost price of bracelet? अब देखिए गाइस, पहले हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में क्या हमसे पूछ रहा है कि गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर रुपीज, तो वो हमारे पास जो है सोल्ड प्राइस फॉर ₹2000। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है SP सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास ₹2000 है एंड इसको सोल्ड किया एट द लॉस ऑफ 20%। तो हमारा जो लॉस है वो 20% है। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ब्रेसलेट। तो हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस। तो पहले तो हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको 8 फॉर्मूला डिराइव करके दिए थे, तो उसमें हमें बताना है सेलिंग प्राइस हमारा 2000 है, लॉस परसेंटेज हमारा 20% है और कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें दिया है, जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है SP सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, जो मैंने दिखाया है पिछले लेक्चर में दिखाया है। SP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस divided by 100 into CP। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। SP इज इक्वल तो SP क्या है हमारे पास, एक्चुअल में SP हमारा 2000 है, 2000 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस, व्हाट इज लॉस परसेंटेज इज 20। तो हाँ, यहाँ पे हम 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहां से देखिए 2000 इज इक्वल 100 माइनस 80 दैट 100 माइनस 20 दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू CP। तो यहां से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया। तो हमें जो मिल गया ये यहां से कैंची गुना हो जाएगा। तो 2000 इनटू यहां पे रह गया 10 इज इक्वल A टाइम्स CP। तो अब देखिए यहां पे क्या हमें मिल रहा है, ये बन गया 20,000 इज इक्वल A टाइम्स CP। दिस इंप्लाइज दैट CP इज इक्वल, तो ये कहां से हो जाएगा, ये यहां से डिवाइड हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां से देखिए CP क्या हमें मिल रहा है, 8 2s are 14, 8 2s are 16। तो बच गए यहां पर 4, इसको यहां से किया 8 5s are 40, 8 5s are 40 और 2 0। तो हमारा जो CP आ गया वो आ गया 2500। तो हमारा CP जो आ गया वो आ गया 2500 रुपए। तो यहाँ पे तो इसका जो लॉस हो रहा है, तो उस टाइम कॉस्ट प्राइस क्या था एक्चुअल में ब्रेसलेट का 2500। आगे हो गया गाइस ट्रेडिशनल मेथड। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करना है हमें, तो शॉर्ट ट्रिक में हम कहेंगे हम लिखेंगे। अब यहां से शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, जो कि आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा आपके फुली सॉल्व करें क्वेश्चन। तो ये चीजें आपको सीखने को मिलेगी यहां से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे CP और यहां पे लिखेंगे SP। तो CP तो नहीं है, CP को हमेशा 100 ले लो, CP को हमेशा 100 ले लो, CP be always 100। SP यहां पे वो लिखो कि हमारा जो प्रॉफिट है, देखो अब क्या लॉस हो रहा है, कि ये लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का। तो अगर 20% का लॉस हो रहा है तो उस 100 में से
20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 को प्लस 20 करेंगे। तो यहां पे क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है 20%, तो 100 माइनस 20 दैट इज 80। उसके बाद जो यहाँ पे दिया होगा उसको उसके नीचे डाल देंगे, मतलब हमारा सेल प्राइस दिया हुआ है तो सेल प्राइस क्या है 2000, यहां डाल देंगे सेल प्राइस, और यहां निकालना है हमें, यहां पे हमें निकालना है कास्ट प्राइस। तो बस इतना ही करना है गाइस, इसको कैंची गुना करना है 200 इंटू दैट इज एक्चुअली सीपी, 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 80, तो हमारा सीपी बन जाएगा 2500। तो देखिए गाइस एक स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे सीपी लिखना है, सीपी हमेशा 100 लिखना है, यहाँ पे एसपी का जो प्रॉफिट लॉस होगा वो डालना है। अब देखिए अगर लॉस होगा तो 100 को माइनस करना है, वो जो लॉस है 20%, तो 100 माइनस 20 दैट्स 80। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो, अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो तो यहाँ पे ऐड करना है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120, लेकिन यहाँ पे लॉस है तो 80। उसके बाद जो दिया हुआ है चाहे कास्ट प्राइस हो या सेल प्राइस हो उसके नीचे डालना है। तो यहाँ पे एसपी को हम, सॉरी 1 मिनट, 2000, दिस इज 2000, तो यहाँ पे 2000 हम डालेंगे, और क्योंकि सेल प्राइस दिया तो सेल प्राइस के नीचे डालेंगे, और यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ से कैंची गुना हो जाएगा और ये इसको डिवाइड हो जाएगा, तो सीपी हमें मिल रहा है 2500। तो ये हो गई गाइस शॉर्ट ट्रिक, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सम। तो गाइस ये हो गया आपके पास फर्स्ट टाइप ऑफ सम। अब गाइस देखिए अगर आपको प्रॉफिट में दिया हो तो आप प्रॉफिट वहां से लिखेंगे, और लॉस में दिया हो तो लॉस में। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ सम। तो अब हमारा है गाइस सेकंड टाइप ऑफ सम। तो सेकंड टाइप ऑफ सम के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है a man loses 10% by selling an article rupees 180, at what price he is said to gain 10%। तो यहाँ पे मैं क्या क्वेश्चन लिखता हूं, a man loses 10% by selling an article for rupees 180, at what price should he sell it to gain 10%, तो गाइस ये हो गया आपका सेकंड टाइप ऑफ सम, क्योंकि पहले में था आपको एक ही चाहे प्रॉफिट था या लॉस था तो उसको कहते हैं फर्स्ट सम। तो यहाँ पे तो दो है, पहले लॉस और फिर गेन, तो इसको कब कहते हैं सेकंड सम। तो पहले हम इसको अपने ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास क्या है, a man loses 10% ऑफ सेलिंग ऑफ एन आर्टिकल फॉर रुपीज 180, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 180, और इसमें इसका लॉस हो जाता है 10%। तो लॉस क्या है हमारा 10%। At what price he should sell it to gain a 10%। तो किस पे बेचे कि इसका गेन 10% हो जाए। तो पहले तो हम यहां से कास्ट प्राइस निकालेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए सीपी कास्ट प्राइस। तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे हम इसको, एसपी इज इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस और माइनस, अगर लॉस है तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 180 इज इक्वल सीपी 100 माइनस 10 दिस इज 90 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये कैन यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 इंटू 10 इज इक्वल 9 टाइम्स सीपी, 9 टाइम्स सीपी। तो ये हो गया हमारा 1800 और ये हो गया 9 टाइम्स सीपी। तो सीपी किसके बराबर आ गया हमारा 1800 डिवाइडेड बाय 9। तो हमारा
सीपी जो आ गया कास्ट प्राइस 9 1 जार 9 2 जार तो 200, तो सीपी हमारा ₹200 आ गया। अब मिल गया हमें कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल ये सेल करता है उस पे उसका जो सेलिंग प्राइस है 180 था, तो उसको 10% लॉस हो गया, तो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट जो था वो आर्टिकल जो था तो 2000 रुपीज का था ना। अब हमारे पास कास्ट प्राइस आ गया, तो अब ये किस चीज पे उसको बाई करे, उसका गेन 10%, यानी कि हमें यहाँ पे फिर बोलना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो यहां से हमें सेलिंग प्राइस निकालना है दूसरे में, और हमारा गेन यानी कि गेन हमारा 10% का दिखा रहा है, गेन इज 10%। तो अगेन हमको फाइंड करना है अब एसपी इन टर्म्स ऑफ गेन। तो एसपी बाय ट्रेडिशनल मेथड किसके बराबर होगा, 100 प्लस गेन परसेंटेज दैट इज 10 डिवाइड बाय 100 इनटू कास्ट प्राइस। तो अब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, तो सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे 110 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। तो यहां से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो एसपी है वो मिल गया हमें 11 सीपी, सॉरी सीपी के बदले हमें वैल्यू डाल देंगे, सीपी क्या बन गया हमारा 200, तो 11 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10। तो यहां से 10 कैंसिल हो गया, तो हमारा एसपी क्या मिल गया 11 इंटू 20 दैट इज 11, यहाँ पे हमें मिल गया 220 इंटू 11, तो 0 2 1 मिल जाए 20 इंटू 11, 100 0 2 जार 100 0 2 जार, दिस इज 220। तो हमारा एसपी जो है एक्चुअल में वो 220 है। तो गाइस देखो इतना लंबा चौड़ा हो गया बाय ट्रेडिशनल मेथड से, तो एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है। तो ये जो आर्टिकल है एक्चुअल में इसको जब ये फिर सेल करेगा, अगर इसको गेन 10% करना है तो उस टाइम उसका सेलिंग प्राइस 220 रुपए होगा। तो होप गाइस आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को बाय शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा। तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से हमने किया, अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो यहां पे मैं इसके 2 शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा करने के लिए। तो पहली जो है बहुत ही सिंपल शॉर्ट ट्रिक है इसको। अब देखिए यहां पे क्या करना है हमें, यहां पे पहले हमें जो लॉसेस ऑफ 10% सेलिंग इन आर्टिकल ₹180, तो हमारा पहले जो सेलिंग प्राइस है ये यहां पे लिखना है सेलिंग प्राइस 180, ओके, मल्टीप्लाई। अब देखिए नीचे क्या है तो ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे वो चीज जो हो चुकी है, नीचे आपको वो चीज डालनी है जो हो चुकी है। मतलब क्या हो चुका है, पहले में लॉस हुआ है 10% का, तो नीचे हमें डालना है जो चीज हुई है, वो क्या हुई है, लॉस हुई है 10%। अब लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे 100 में, तो 100 में क्या माइनस करेंगे 10%, तो अगर 100 में माइनस 10% करेंगे वहां क्या आ जाएगा 90। अब ऊपर क्या है, ऊपर जो होने वाला है, ऊपर जो होने वाला जो क्या है गेन करना, अगर हम सेल करें तो हमको गेन आना चाहिए 10%, तो गेन करेंगे तो 100 क्या प्लस हो जाएगा, तो 100 को 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा। अब देखिए गाइस यहाँ पे ये 0 कैंसिल हो गया, अब 9 1 जार 9 2 जार 20 इंटू 11, तो दिस इज 20 इंटू 11, दिस इज 220। तो ये आपका हो गया एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। क्या करना क्या है, यहाँ पे जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय जो हो चुका है, इसको हम टाइप बी सम कहते हैं। याद रखिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में आता है, टाइप 2 सम इसको कहते हैं हम। अब जो यहाँ पे जो क्या दिया था हमें सेलिंग प्राइस दिया था, तो सेलिंग प्राइस 180 इनटू, अब देखिए नीचे में क्या आएगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा, नीचे में वो चीज जो हो चुकी है, मेन लॉस 10% बाय, एक आर्टिकल बेचता है उसमें 10% का लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे वो लॉस 100 को माइनस करना है, तो 100 में से 10 गया तो 90, ऊपर क्या जो होने वाला है, एट व्हाट प्राइस शी शुड सेल, किस प्राइस पे भेजेगा उसको गेन 10% मिलेगा, वो मतलब अभी नहीं मिला है,
तो मिलेगा, फ्यूचर की बात होगी ये। तो यहाँ पे वो डालना है, तो 100 एंड यहाँ पे गेन हो रहा तो 110 बन जाएगा, 100 प्लस 10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 220। एक हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब दूसरी देखिए, दूसरी शॉर्ट ट्रिक क्या करते हैं, पहले यहाँ पे आप सीपी लिखिए, यहाँ पे एसपी लिखिए। तो सीपी को हमेशा 100 ले लीजिए, सीपी को हमेशा 100 ले लो। अब एसपी क्या है देखिए, यहां पे देखना है लॉस कितना है 10%, तो लॉस है तो क्या हो जाएगा 100 में माइनस हो जाएगा, तो यहां पे माइनस 100 में से 10 गया तो 90 आएगा। उसके बाद जो दिया हुआ है वो उसके नीचे डालना है, दिया हुआ है क्या हमें सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 180 यहां डालना है। तो यहां पे हमें पहले कास्ट प्राइस डिराइव करना है। तो पहले हम कास्ट प्राइस क्या निकलेगा, हमें कास्ट प्राइस इज इक्वल 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 90, डिवाइडेड बाय 9। तो कास्ट प्राइस हमें मिल जाएगा, तो कास्ट प्राइस हमें मिल जाएगा यहां पे ये 0 खत्म 92000, तो कास्ट प्राइस हमें मिल गया 200। अब मिल गया कास्ट प्राइस हमें 200। अब देखिए यहां पे फिर यही यूज करना है, पहले हमको यहां पे सेल, अब मिल गया हमारा कास्ट प्राइस, अब गेन हो रहा है 10% का। अब फिर से ले लीजिए यहां पे सीपी और यहां पे एसपी। अब देखिए सीपी को हम हमेशा ले लेंगे 100, तो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है अब गेन 10% का, तो गेन क्या हो रहा है 10%, तो यहां क्या रहेगा 110, तो हमें क्या निकालना है, और सीपी क्या बन गया, अब देखिए सीपी के नीचे सीपी क्या बन गया हमारा 200, तो एसपी ऐसे ही, तो सेलिंग प्राइस जो हो गया हमारा वो बन गया 200 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा एसपी जो बन गया, अब देखिए यहां से 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 इंटू 11 दिस इज 220, तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस 220, यहाँ पे 220। तो हम दो शॉर्ट ट्रिक्स इसको कर सकते हैं, ये सबसे छोटी शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ पे क्या फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, पहले वो जो हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इनटू नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जो हो गया है, तो जो हो गया है 90 हो गया है, लॉस हो गया है, तो 100 में से 10% लॉस जो हो गया वो नीचे, और ऊपर वो जो होने वाला है, मतलब गेन होने वाला है कितना, उसको गेन करना है, किसी आर्टिकल को बेचना है तो गेन होना चाहिए उसमें 10%, तो यहाँ पे गेन तो 100 प्लस 10, उसको मल्टीप्लाई 220। और ये दूसरी शॉर्ट ट्रिक, पहले हम इसका कास्ट प्राइस, क्योंकि पहले हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो पहले हम निकालेंगे इसका कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस के लिए यहां से पहले सीपी हमेशा 100 ले लो। अब देखिए लॉस हो रहा है 10% का, तो 100 में से 10 गया तो 90 आ गया इधर, और यहाँ पे कास्ट प्राइस हमें निकालना है, तो यहाँ पे सेल प्राइस, तो सेल प्राइस को सेल प्राइस के नीचे डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ से सीपी हमें मिल जाएगा 200। अब देखिए यहाँ पे हमें इस चीज में हमें सीपी मिल गया। अब ये अगर हमें ये सीपी मिल गया, गेन है 10%, तो हमें सेल प्राइस बोलना है, तो सीपी को हमेशा 100 ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो गेन हो रहा है 10%, तो 110 आ जाएगा, और सीपी मिल गया हमारे पास 200, तो 200 आ गया, और सेल प्राइस निकालना है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 220 इज ए सेलिंग प्राइस। तो हो गया, आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मैं आपको दोनों चीजें दिखा रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक से भी दिखा रहा हूं, और मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी दिखा रहा हूं। तो एक और क्वेश्चन करते हैं टाइप बी का, एक और क्वेश्चन करते हैं। By selling a cell phone, by selling a cell phone for rupees 2400, a shopkeeper make a profit of 25%, then his profit percentage if he
had sold it for rupees 2040। अब तो क्वेश्चन ये थोड़ा सेम है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट बना के छोड़ा है। तो मांग क्या रहा है, एक सेलफोन को हमने सेल किया है 2400 में, और शॉपकीपर को उसमें 25% का गेन हो रहा है, मतलब जो सेलफोन हो जाए उसमें उसको 25% का फायदा हुआ है। देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी अगर वो इसको सेल करेगा 2040 में। मतलब यहाँ पे फिर से दिया है सेलिंग प्राइस, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस, इस सेलिंग प्राइस में 25% का गेन हो रहा है। अब बोलना है हमें कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर उसका एसपी कितना होगा। तो पहले हम इसको करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या हमारा पहले है, एसपी दिया हुआ है 2400, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 25%, तो प्रॉफिट है 25%। तो पहले हम निकालेंगे इसका सीपी, कास्ट प्राइस, क्योंकि तब तक आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपका कास्ट प्राइस पता ना हो। तो उसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, एसपी इज इक्वल सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या हो रहा है हमारे यहाँ पर 25%, या प्रॉफिट डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सीपी को निकालना है, यहाँ पे देखिए एसपी के बजाय यहाँ पे 2400 इंटू सीपी 100 प्लस प्रॉफिट है 25% डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे 2400 इंटू कैंची गुना हो जाएगा यहां से 125 सीपी। तो सीपी हमें मिल जाएगा 240000। तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 125। तो सीपी क्या मिलेगा हमारा, तो सीपी जो है 25, देखिए सीपी हमारा, तो यहां से आप सीपी कैलकुलेट करके क्या होगा, इसको कैलकुलेट करके तो हमारा मिल गया यहां पे सीपी। तो यहां पे हमारा सीपी मिल गया। अब हमें बोलना है प्रॉफिट परसेंटेज। देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इफ ही सोल्ड इट फॉर 2040। तो अब देखिए गाइस, यहां पे जो है, यहां पे जो हमारा सीपी आ गया हमारा। तो अब दिखाना हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो गाइस प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट, अब देखिए यहां पे प्रॉफिट दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो गाइस यहां से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहां पे हमारा सीपी मिल गया। अब बोलना प्रॉफिट परसेंटेज। अब तो एसपी तो हमारा दूसरा दिया हुआ है, एसपी तो हमारा दूसरा दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए प्रॉफिट परसेंटेज 2040 माइनस, ये हमारा मिल जाएगा, एक मिनट गाइस, 1000, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 1920। तो हमारा ये जो मिल गया वो 1920 का है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 1920 का आ रहा है। तो यहाँ पे 1920 डिवाइड बाई 1920 इंटू 100%। तो हमारा क्या बन जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा, ये यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से 0, अब यहाँ से 4 में से 2 गया तो 2, अब इस यहाँ से 10 में से 9 गया तो 120 डिवाइड बाई इंटू 100%। 1010 गया तो यहाँ पे 12 इंटू 100 तो 1200 डिवाइड बाई 192 हो गया 6.25। तो 6.25% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। अब गाइस वो आपको समझ आ रहा होगा। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। इतना लंबा जाएंगे, 1 मार्क्स के लिए इतना लंबा जाएंगे, तो थोड़ा हम इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कैसे करेंगे,
तो सबसे पहले हम यहां पे सीपी ले लेंगे और यहां पे एसपी ले लेंगे। दो चीजें करनी है, यहां से पहले हमें सीपी निकाल। अब देखिए सीपी हम ले लेंगे 100 और एसपी जब क्या हो रहा है यहाँ पे, हमेशा यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब गेन हो रहा है 25% का, तो 100 को 125 से ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब दिया क्या हुआ है एसपी, तो एसपी इसके नीचे डाल देंगे तो यहां से हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, आप आर्टिकल की क्या बन जाएगी, हमें इसको कैंची गुना 2400 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। तो अभी तो हमने इसका सीपी निकाला 1920, तो हमारा 1920 मिल जाएगा हमारा सीपी। तो अब हमारे सीपी मिल गया, एसपी भी आ गया, और अब हमें नया एसपी, तो ये नया सीपी हो गया हमारा, नया सीपी हो गया हमारा 1920। तो एसपी क्या है नया वाला 2040। तो हमको बोलना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। तो प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी 2040 माइनस 1920 डिवाइडेड बाय सीपी 1920 इनटू 100%। आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट, we तो किया 6.25%। तो ये हुई हमारी शॉर्ट इस क्वेश्चन को। तो मैंने आज गाइस आपको एक क्वेश्चन दिखाए, तो बस क्या करना है, आपको ट्रेडिशनल मेथड से पहले सीखना अच्छी तरह ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद आप ये शॉर्ट लगा सकते हैं। तो होप गाइस आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी जगह इन क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है या मेरे कोई भी लेक्चर में कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, वो मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका प्यार मिलता रहे, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।